अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाहि अम्मा बाद। अशूरा के रोज़े के मुतालिक चंद गुज़ारिशात करना चाहता हूँ। सबसे पहले इसकी अहमियत के बारे में सही मुस्लिम में 1130 नंबर हदीस है। अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हुमा फरमाते हैं, जब नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का से हिजरत करके मदीना में आए तो नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वहाँ पे आके देखा कि यहूद इस दिन का रोज़ा रखते थे। तो नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे पूछा कि मा हादल यौमुल्लज़ी तसूमुनहु, ये कौन सा दिन है जिसका तुम रोज़ा रखते हो? तो उन्होंने कहा हादा यौमुन अज़ीमुन अंजल्लाहु फ़ीही मूसा व कौमहु, ये बड़ा अज़मत वाला दिन है, बड़ा अजीम दिन है। इस दिन में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने मूसा अलैहिस्सलाम को और उनकी कौम को निजात दी। व गर्रका फ़िरऔन व कौमहु, और फ़िरऔन और उसकी कौम को गर्क किया। फ़सामहु मूसा शुक्रन, तो मूसा अलैहिस्सलाम ने इस दिन का शुक्राने का रोज़ा रखा, लिहाजा हम भी रखते हैं। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया फ़नहनु अहक्कु व औला बिमूसा मिनकुम, फ़सामहु रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व अमर बिसियामिही। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हम तुमसे ज़्यादा मूसा के करीब हैं और मूसा के ज़्यादा हकदार हैं, लिहाजा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ख़ुद भी रोज़ा रखा और रोज़ा रखने का हुक्म दे दिया मुसलमानों को, सहाबा किराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमईन को रोज़ा रखने का आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म दिया। और इस रोज़े के अजर के बारे में भी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सवाल किया गया। सही मुस्लिम में 1162 नंबर पर हदीस है कि इसका अजर क्या है? तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया युकफ़िरु सनतल मादिया, पिछले एक साल के गुनाहों का कफ़ारा बन जाता है। तो ये बड़ा ज़बरदस्त, बड़ा अजीम जो है दिन है और इसके रोज़े की बड़ी फजीलत है, बड़ा अजर व सवाब है। पूरे एक साल के गुनाहों का कफ़ारा है, इसलिए इसको ज़रूर रखना चाहिए। सही मुस्लिम में ही हदीस है, अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हुमा फरमाते हैं कि जब लोगों ने रोज़ा रखना शुरू कर दिया तो बाद सहाबा किराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमईन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इस दिन की तो यहूद भी ताज़ीम करते हैं, यानी हमें तो उनकी मुखालफत का हुक्म है तो वो भी करते हैं और हम भी, यानी वो भी रोज़ा रखते हैं और हम भी। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अगर अल्लाह ने चाहा और आइंदा साल आया तो हम 9 का रोज़ा रखेंगे। और अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हुमा फरमाते हैं फ़लम यातिल आमुल मुक़बिलु हत्ता तुवफ़्फ़िय रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कि आइंदा साल नहीं आया, यानी मुहर्रम का महीना नहीं आया आइंदा साल का, तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़ौत कर दिए गए। तो अब उलमा का इस रोज़े के बारे में इख्तिलाफ़ हो गया कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो कहा था कि आइंदा हम ज़िंदा रहे, आइंदा साल आया तो हम 9 का रखेंगे। तो अब 9 का रखना है या 10 का रखना है, या 9 और 10 दोनों का रखना है? तो हल इसका ये है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो हमारी ज़िंदगी में वह है नहीं। अगर आपकी ज़िंदगी में आइंदा साल आता, मुहर्रम आता, 10 मुहर्रम का या 9 मुहर्रम का आप रोज़ा रखते तो हमारे लिए क्लियर हो जाता कि हमने कौन सा रोज़ा रखना है। तो अब चूँकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मौजूद नहीं है, अलबत्ता अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हुमा का कौल सही सनद के साथ मुसन्नफ़ अब्दुर रज़्ज़ाक़ में 7839 नंबर पे और सुनन कुबरा लिल बहकी में 4804 नंबर पे मौजूद है। वो फरमाते हैं सूम तासिया वल आशिरा व खालिफुल यहूदा, कि 9 और 10 दोनों का रोज़ा रखो और यहूद की मुखालफत करो, यानी असल रोज़ा जो है वो 10 का है और 9 का रोज़ा उनकी मुखालफत है। और मुस्नद अहमद की एक हदीस के मुताबिक कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अशूरा का रोज़ा रखो और यहूद की मुखालफत करो, या उससे एक दिन पहले रोज़ा रख के या फिर एक दिन बाद में रोज़ा रखें, यानी 9 और 10 का या 10 और 11 का रोज़ा रखें। तो और इसी तरह मुस्नद बज़ार में एक रिवायत है, उसमें दोनों रोज़े साथ रखने का भी कहा गया है। दोनों रोज़े साथ रखने के अल्फाज हैं कि अशूरा का रोज़ा रखो और एक दिन पहले का और एक दिन बाद का, यानी 9, 10 और 11 तीनों के रोज़े रखने का कहा गया है। तो आज 9 मुहर्रमुल हराम को जिन भाइयों ने, जिन लोगों ने, मुसलमानों ने रोज़ा रखा है वो कल 10 का रखें, तो ये दोनों यानी असल रोज़ा भी हो जाएगा, मुखालफत भी हो जाएगी। और आज जो रोज़ा नहीं रख सके, वो कल 10 मुहर्रम का रोज़ा रखें और साथ 11 का भी रोज़ा रखें, तो उनकी जो है वो 10 मुहर्रम का आशूरा का रोज़ा भी हो जाएगा और इसी तरह जो है वो यहूद की मुखालफत भी हो जाएगी। वल्लाहु आलम बिस्सवाब। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।